मैडम, इंग्ले साहब, पाठक साहब, सुभाष जी, बोड़के साहब, पीछे जिन जिन के नाम मुझे याद है मैं नाम पुकार रहा हूँ। एक मुझे अच्छा लगा, हमारी घर की बिटिया भी आज यहाँ आ गई, मनीषा। वो मिलने आई थी लेकिन संभागी हो गई। नीरू मैडम, मंजूषा जी, देशमुख जी, ये सब मुझे ऐसा लगता है, उदय, सब मोगले जी, ये मुझे लगता है कि मेरा अपना परिवार है। मुझे यहाँ आके ये कुछ नहीं लगता है कि मैं कहीं गैर हूँ। मेरे घर वाले उमरीकर जी को जानते हैं, यानी बुलावा आया है तो जाना ही है। घर वाले भी जानते हैं, एक मिशन के साथ ये व्यक्ति जुड़ा हुआ है। मुझे इन किताबों से कोई लाभ नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। ये उमरीकर जी जब अभी आए तो बोले कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, आपसे नहीं होगा। यानी ये इतना बड़ा काम एक निष्ठा के साथ, मैं आपका ध्यान चाहूँगा। बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें जो मैं किसी से शेयर नहीं करता हूँ वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। कभी मैंने ये सपना नहीं सोचा, ऐसा विचार नहीं किया कि वास्तु की किताबें एक इतना बड़ा सब्जेक्ट खड़ा कर देगी और देश में एक चर्चा हो जाएगी। नहीं सोचा। ये बात मैंने पहले भी कही यहाँ इसी मंजिल में, और आज फिर वही बात। लेकिन ये ऐसा होता है। सन 82 में दिल्ली में पुपुल जयकर के मार्ग उसमें नेतृत्व में एक संस्था बनी थी, इंदिरा गांधी कला केंद्र, जिसने मयमतम को छापी थी। तब उसकी डायरेक्टर कपिला वात्स्यायन को बनाया गया था। उन लोगों ने बहुत प्रयास किया कि भारतीय कला ग्रंथ को हम, तो एक भारतीय कला ग्रंथ माला शुरू की। और इन लोगों ने जो काम किया उस बात पर ताली बजनी चाहिए। जो मैं बात कहना चाहता हूं आपको, लाखों रुपए तनख्वाह देके इन लोगों को रखा गया। संस्कृत के बड़े विद्वान, मैं कभी इस संस्था में नहीं गया हूं। इस देश को सबसे ज्यादा वास्तु के ग्रंथ, कला के ग्रंथ देने वाला व्यक्ति इस संस्था से कभी नहीं बुलाया गया। सरकार कई काम करती है, मैं कोई आरोप नहीं लगाता। सरकार के पास कान है, आंख, आप लोग जानते हैं, पट्टीबंदी होती है। लेकिन मित्रों को ये चाहिए, जिस उदारता के साथ मुझे महाराष्ट्र की धरती ने याद किया, मैं निसंकोच भाव से आ जाता हूँ। जिस भी स्थिति में हूँ, मुझे खांसी हो रही थी तो मुझे बहाना कर सकता था कि तबीयत खराब है, कुछ नहीं आप जाइए। यानी ये स्थिति, मेरा भी एक कमिटमेंट है। पर जिन संस्थाओं के साथ लोगों को ये लक्ष्य लेके तैयार किया गया कि आप भारतीय कला पर काम करेंगे, उनके पास कला की दृष्टि देने वाले लोग कितने हैं। हमने वास्तु मंडनम तैयार किया, पहली बार एक मैन्युस्क्रिप्ट पे काम किया। उसका अंग्रेजी अनुवाद इंदिरा गांधी कला केंद्र ने छापा। हम तक वो किताब ही नहीं है। वो समीक्षा पाठ छापा गया। मैं जब ये कह रहा हूं कि प्रत्येक श्लोक इस ग्रंथ का इस किताब से लिया गया है, तो समीक्षा हो गई। इसके बाद ये संस्था लाखों रुपए किसी और को देती है, 4 लाख रुपए करीब। हमने तो 4 लाख देखे ही नहीं। आप सब लोगों को पता होना चाहिए, हमने कभी किसी किताब को तैयार करने की एवज में मुझे 2 पैसा भी नहीं मिला है। ये सत्य है। क्यों? एक मिशन मेरे मन में है कि ये जो भारतीय कला है, जिससे उद्धार हो सकता है देश का और दुनिया का। सबसे पहले तो सोचा था चित्तौड़ का उद्धार होना चाहिए, जहाँ का मैं जाया जन्मा हूँ, और फिर चीन जाना चाहिए, क्योंकि फेंग शुई बहुत बेरहमी से हर घर में अपना अधिकार कर रही थी। तब जो पहला जवाब था, वो जवाब हमारी अपने ग्रंथों का था। मुझे उन शिल्पियों ने, सुबह मैंने कहा था, उन शिल्पी परिवारों से मुझे कोई मदद नहीं मिली जिनके पास ये किताबें हस्तलिखित रूप में मौजूद थी। मुझे, यदि वो हाँ कर देते, यदि जिनके पास थी, यदि वो हाँ कर देते, तो न तो मैं कलकत्ता जाता,
न मैं यहाँ भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में आता, न मैं अड्यार थियोसॉफिकल सोसाइटी जाता, न मैं सरस्वती महल तंजौर जाता, और भी कई जगह जहाँ जहाँ पांडुलिपियाँ हैं उन लोगों के पास मैं नहीं जा सकता था। बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, ये जिन अच्छा इन सब लोगों ने मेरी उदारता से मदद की। आपको क्या चाहिए? मुझे याद है कि जब मैं यहाँ आया था पाठक साहब के इस कार्यक्रम में, तो मैं, उमरीकर जी, अशोक और हम 3-4 जने मिल के इस भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में गए थे, और इस किताब की हस्तलिखित पांडुलिपि थी। ढूंढ रहे थे हम वास्तु की किताब, तो मुझे 2 किताब मिली। एक थी चक्रपाणी मिश्र की लिखी हुई व्यवहार आदर्श, और दूसरी थी वास्तु। हम वो वाला खंड खोल के ढूंढ रहे थे, शायद कोई वास्तु की किताब निकल जाए। तो वास्तु प्रदीप निकली, और ये किताब तैयार होके इसी हफ्ते छप के आई है। 4 साल लगे हमें। तारीख अपनी 27-28 जुलाई थी शायद, और सन 2013। तो ये 19 में आई, यानी 18 में छपी, 18 एडिशन। ये 5 साल एक किताब के लिए हो जाते हैं, और 200 श्लोक होंगे, सर से लेके पांव तक। दिन रात हम लोग किसी तरह से ये प्रयास करते रहे कि एक विषय हमारा खड़ा हो जाए। कभी कभी बोर्ड के साहब का फ़ोन आता है, नया क्या हो रहा है एक ही लाइन है, नया क्या हो रहा है। नया एक ही जगह हो सकता है, यानी इनको विश्वास है एक ही जगह नया हो सकता है। तो वो नया ये है कि इनके पास किताब आ जाए तो कई लोगों के हाथ तक पहुंच जाए। ये देखिए आप, एक जगह ये विश्वास है। ये बात मैं बहुत आत्मिक आपसे करके मैं मेरे मूल विषय पे आता हूँ कि एक विषय मेरे मन में रहा, मुझे भारतीय कलाओं पे काम करना है। वास्तु भी उसमें से एक है। बेटी का तो नाम ही भूल गया हूँ मैं, हैं। वास्तु उसमें से एक विषय है, बाकी वास्तु से जुड़े हुए ऐसा कोई विषय नहीं जो नहीं हो। यदि हमने मकान बनाया तो वहाँ चित्रकला होनी चाहिए। ये मनीषा बैठी है, चित्रकला पर भारत के पास जितनी किताबें हैं सब मेरी है। चाहे विष्णु धर्मोत्तर पुराण हो जो 24,000 श्लोक का है, उसमें से 9 अध्याय सिर्फ चित्रकला पे है। चित्र सूत्रम, एक चित्र लक्षणम है जो तिब्बत में मिली थी, और हम लोग उसको ढूंढ के लाए और उसको छापा संस्कृत से हिंदी। उसकी बड़ी खूबसूरत भूमिका लिखी, चौखंबा ने छापी। आप देखिए एक घर में कैसे चित्र होने चाहिए। तो क्या ये वास्तु का विषय नहीं है? वास्तु से जुड़ा हुआ एक विषय है कि हमारे घर में वाटिकाएं हों, छोटे छोटे से बगीचे हो। ऐसे कौन से पौधे हो सकते हैं? आपने कभी ध्यान दिया या नहीं दिया? वो बाहर जो बैठे हैं, सुबह से मैं देख रहा हूँ काली हल्दी लेके। ऐसे कौन से पौधे हमारे घर में हो कि जिनको लगाने से हमें चारों फायदे हो जाए? सुबह मैंने कहा था, है ना, दिशा, द्वार, दशा और देवता। कौन सी चीज है हमारे पास? ऐसे कौन से द्रव्य हैं, ऐसे कौन से धातु है जिनके प्रयोग करने से आदमी की तकदीर बदल सकती है? इस बात को आदमी ने तब जान लिया था जब अगस्त ने रत्न परीक्षा लिखी थी। और जब हम अपराजित परीक्षा पे काम करते हैं तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो जो उसमें रत्नाध्याय है, सब वास्तु के मित्रों ने उस रत्नाध्याय को इतना यूज किया कि वो किसी भी घर की तकदीर बदल सकते हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो? और ये ग्रंथ पढ़े ही थे, पता ही नहीं, किसी को पता नहीं। हिंदी होने की देर थी या जो भी कुछ भाषांतर होने की देर। ये कैसे कुछ हुआ? वास्तु के साथ कैसे कितने सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। रत्न अध्याय, अंगूठी पहन ली, आदमी इतना ही जानता था। लेकिन हमारे विशेषज्ञ जो विश्वकर्मा के वंशज थे वो जानते थे। और बार बार मुझे ये बात याद आती है कि विश्वकर्मा की जो धारणा है वो महाराष्ट्र की देन है। सुबह जब के साहब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने मुझे पूछा था महाराष्ट्र के पंडितों के नाम। मुझे याद था, मैं बार बार कहता हूँ, मुहूर्त की देन महाराष्ट्र की है। कई बार हम उमरीकर जी से बात करता रहता हूँ कि इन गाँवों के पता तो लगाओ ये पंडित थे कहाँ के। हम ये भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं इनको। भास्कराचार्य जैसा व्यक्ति यहाँ का, एल जबरा, बीज गणित, आपके वो अंक गणित,
ये गणित देने वाले व्यक्ति, मुहूर्त जैसा विषय देने वाला श्रीपति ने गणित तिलकम दी। श्रीपति ने अपनी ज्योतिष रत्नमाला में 2 अध्याय वास्तु पर लिखे। मुझे वास्तु का लक्ष्य था तो यह किताब भी करनी थी। वो किताब हमने की 2004 में। आप देखिए जो कुछ श्रीपति ने लिखा उसके आधार पर यह किताब तैयार हुई। एक किताब, बार बार मुझे लोग कहते हैं कि आपकी हर किताब में अलग क्या है। मैंने कहा एक ही चैप्टर है, वो केवल श्रीपति का है। और श्रीपति अपने चैप्टर के लिए वराहमिहिर का ऋणी है। कभी आपने बृहत संहिता देखी है? हाथ खड़ा करें आप। मैं तो टीचर हूं ना, तो स्कूल में मेरी आदत है बच्चे हाथ खड़ा करें। बृहत संहिता आप सबके टेबल पे होनी चाहिए। आप देखिए एक सब्जेक्ट के साथ, इसीलिए मैं बार बार, मुझे सुबह वो जो अपने पंडित जी थे सांख्य योग दर्शन के, सुबह सांख्य के थे ना, तो मैंने उनको कहा था कि आप कह सकते हो कि मैं इस सब्जेक्ट का हूं, मैं तो नहीं कह सकता। आप सबका ध्यान चाह रहा हूं, बस बहुत ही गंभीर विषय पे। ऐसा कौन सा विषय है जो अपना नहीं हो सकता है पाठक साहब? हम केवल यदि कहते हैं मैं दर्शन का प्रोफेसर हूं, तो क्या आप धर्म के साथ अन्याय कर लेंगे, या आप वास्तु के साथ अन्याय कर लेंगे, या आप चित्रकला के साथ न्याय नहीं करेंगे? जब आप घर में आके एक पिता हैं, एक पति हैं, एक बेटा हैं, तो फिर आप हमारी संस्कृति के साथ जो ये विषय हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। आप देखिए 108 विषय